देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी माताजी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो नेता प्रतिपक्ष की वो ज़िम्मेवारी होती है, जो सत्ता पक्ष से भी बड़ी है। सत्ता पक्ष का जो काम है, वो तो सरकार चलाना और जनहित योजना लाना है ही, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, ये तेजस्वी यादव को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और अपने ही पार्टी में उनके पार्टी में ऐसा नहीं है कि आरजेडी में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनुभवी लोग नहीं हैं, पुराने नेता नहीं हैं, लेकिन उनकी सलाह नहीं लेंगे तो यही करेंगे। अब तेजस्वी यादव की कुछ बातें ऐसी है जो बिहार के लोगों को एक उम्मीद दिखता है, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तेजस्वी यादव का एक बयान आपको याद होगा, जब उनकी सरकार थी तो 50 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था। तो उसके बारे में वो बता रहे थे कि इतने करोड़ का बिहार में इन्वेस्ट होने वाला है, लेकिन जब 1.8 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ और इसके बाद उस पर काम भी शुरू हो गया, मतलब जमीन पे दिखने लगा, तो क्या कहेंगे आप? जानकारी का अभाव या क्या? देखिए, 50 लाख करोड़ एमओयू साइन होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक मामूली सी बात है। और 1.1 लाख करोड़ भी एमओयू साइन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार के लिए बड़ी बात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रेगिस्तान, जहां लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हो, और वहां अगर 10 mm भी बारिश हो जाए तो वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वही चीज है बिहार के लिए। तो तेजस्वी यादव, मेरा कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव जिस बात को लेकर सीना ठोक कर बोल रहे थे, उसके 4 गुना लगभग एमओयू बिहार में साइन हो चुका है। तो तेजस्वी यादव जो 50 लाख को लेकर ऐसे कह रहे थे जैसे 50 लाख करोड़ का इन्वेस्ट बिहार में हो गया, मतलब ये है कि तेजस्वी यादव जो बात कहें तो कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं उसका एनालिसिस करते हैं और वो समझते हैं। तो तेजस्वी यादव से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप जो भी कहें और जो भी करें, आपके पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा कर लें कि इसके मायने क्या हैं। और इसी का फ़ायदा, आप जो सलाह मशवरा नहीं करते हैं ना, इसी का फ़ायदा उठाते हैं आपके विरोधी पार्टी और आपका मजाक बना देते हैं। तो तेजस्वी यादव का एक बयान और हमने सुना था कि बिहार का जो मजदूर है वो पूरे देश में डिमांड होता है। तो भाई, बिहार के मजदूरों का डिमांड पूरे देश में होता है, ये कोई गर्व से कहने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। गर्व से कहने वाली बात यह है कि बिहार के मजदूरों को बिहार में नौकरी देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और संभव हो तो अपने होम जिला में, मतलब जिसका जहां जिस जिला में घर है उसी जिला में, जो गुजरात, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर, गुवाहाटी जाकर जो नौकरी करता है, उसको उससे बेहतर पेमेंट के साथ वहीं पे नौकरी देंगे। तो ये गर्व से कहने वाली बात है। लेकिन 50 लाख का एमओयू साइन हुआ और आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो आप भी बोलिए ना। ये जो गया में हब बन रहा है इंडस्ट्री का, इसके बारे में भी बोलिए। देखिए, विपक्ष का काम आलोचना करना है, लेकिन अगर कुछ अच्छा काम होता है तो उसके बारे में सुझाव देना विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी है कि यहाँ पे अगर ये काम हो रहा है तो इसको बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है। अब देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी माताजी
विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो नेता प्रतिपक्ष की वो जिम्मेवारी होती है जो सत्ता पक्ष से भी बड़ी है। सत्ता पक्ष का जो काम है वो तो सरकार चलाना और जनहित योजना लाना है ही, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, ये तेजस्वी यादव को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और अपने ही पार्टी में, उनके पार्टी में ऐसा नहीं है कि आरजेडी में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनुभवी लोग नहीं हैं, पुराने नेता नहीं हैं, लेकिन उनकी सलाह नहीं लेंगे तो यही करेंगे जो आगे आपको इस रिपोर्ट में देखने सुनने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि अनुभव और ज्ञान ये दोनों अलग है। ज्ञान मतलब कहीं से जानकारी ले लिए, ज्ञान तो हो गया, लेकिन उसके बारे में एग्जैक्ट अनुभव नहीं है। तो अनुभव अनुभवी से ले लीजिए। और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि जो समस्या है बिल्कुल उस पे कितनी पकड़ है आपकी। जब तक आप उस समस्या पे पकड़ नहीं बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है ये नहीं समझ पाएंगे, आप क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो बिहार के लोगों की उम्मीद है आपसे, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जब तक हैं कम से कम इस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाएं, और जब आपको इससे बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी तो देखा जाएगा कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं।